तो ये जो हम लोग जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, मैंने एक उधर की बात कर रहा था, मैं आउटर सेल्फ कॉन्शियस की बात जब कर रहा था, तो मूड, गलत मूड हुआ, फिर गलत फूड खाया, और गलत फूड खाया तो नींद नहीं आती है। हाँ, एक तो खाना पचता नहीं है, एक तो खाना पचता नहीं, दूसरा ब्रेन की वेव्स बहुत फास्ट रहती हैं, तो हम उसको लोअर लेवल पे ला नहीं पाते। तो सारी रात हम ठीक से सोते नहीं, सुबह देर से उठते हैं। अब सुबह देर से उठे, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। मुझे 8 बजे ऑफिस जाना, 7 बजे मैं उठ रहा हूँ, तो एक्सरसाइज करने का समय कहाँ पर है? फिर तो जस्ट हम भाग भाग के तैयार होते हैं और जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, तो समय ही नहीं एक्सरसाइज करने का। स्ट्रेस हमेशा रहती है, तो हम चाय कॉफ़ी से थोड़ा स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, नींद नहीं आती, ड्रग्स खाते हैं, स्लीपिंग पिल्स खाते हैं। इसकी बजाय, जैसे दीपा जी कह रही हैं, अगर इसकी बजाय उनके लिए सोल्यूशन क्या है? उनके लिए सोल्यूशन ये है, अगर वो सोल कॉन्शियस हो जाए, इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, सोल कॉन्शियस, तो सोल में जो है ना, सोल में SOUL है ना, उसमें SYL था, इसमें आईनेस है, आईनेस से इलनेस पैदा होती है। आप इस सिंपल भाषा समझ सकते हैं। जहाँ आईनेस है, जहाँ मैंपन मेरापन है, वहाँ से बीमारी पैदा होती है। और जहाँ यू मीन्स वी, यूनिवर्सल, वी से वीनेस से वेलनेस पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? जब सोल कॉन्शियस होते हैं, आप अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं, और आत्मा की नेचुरल क्वालिटी ही शांति, प्यार, खुशी है। बॉडी कॉन्शियस की, आउटर सेल्फ कॉन्शियस की नेचुरल क्वालिटी ही एंजाइटी है, फियर है, डर है ना, स्किज़ोइड नेचर है, प्रेशर्स हैं, कंपैरिजन, कंपटीशन है, वहाँ सब इस तरह की नेगेटिविटीज़ हैं, सिनिसिज्म, हॉस्टिलिटी है, दोष दृष्टि हो जाती है। आपके मुझे सारे दोष ही दिखाई देंगे, भले आपके अंदर 95 अच्छी क्वालिटीज़ हैं, पर 5 जो बुरी है वो मुझे बुरी नजर आएंगी, अच्छी दिखाई नहीं देंगी। इसके बाद सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो क्या होगा? मुझे आपके अंदर सिर्फ 5 ही अच्छी क्वालिटी है, 95 खराब है, तो मुझे सिर्फ 5 अच्छी ही दिखाई देंगी, मुझे बुरी दिखाई देंगी ही नहीं, क्योंकि शांति, प्यार, खुशी उसकी नेचर है। जैसे पानी की झील के पास जाओ, ठंडी हवा लगती है, आग के पास जाओ तो गर्मी लगती है। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस होंगे, आपको जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी आएगी। आप सोल कॉन्शियस होंगे, शांति, प्यार, खुशी आपके अंदर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये 2 चीजें हैं, एक है आउटर पार्ट जो आज हम लोग जुड़े हुए हैं, जिससे सारी स्ट्रेस का कारण यही है, अंदर जाने की आवश्यकता है। हाँ, एक है इनर पार्ट जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं या समझते नहीं है। मेडिटेशन कुछ और नहीं है जो आप कह रहे हैं, मेडिटेशन कुछ क्या है? हाँ जी, दिस इज मेडिटेशन, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ टू इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस। अलग से टाइम की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार समझ जाइए, मेरा नाम है सतीश गुप्ता, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर, पर सतीश गुप्ता किसका नाम है? शरीर का नाम है, बॉडी का। इस शरीर को चलाने वाला कौन? मैं आत्मा हूँ। आई एम अ बीइंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो हु आई एम, है ना। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ। सतीश गुप्ता शरीर का नाम, चलाने वाला कौन? आत्मा। और रोल डॉक्टर का है। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पैदाइशी डॉक्टर नहीं हूँ। बिल्कुल। पैदाइशी मेरा नाम सतीश कुमार गुप्ता नहीं था, नाम तो माँ बाप ने रखा है, शरीर का नाम रखा है। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, कहेंगे सतीश कुमार गुप्ता शरीर छोड़ दिया, मर गए, है ना। इजंट इट? डॉक्टर तो आज मैं प्रोफेशन चेंज कर दूं, डॉक्टर छोड़ दूं, तो डॉक्टर खत्म हो गया। डॉक्टर 23 साल में बना, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट पहले नहीं था, कार्डियोलॉजिस्ट तो मैं 30 साल में बना, तो इसका मतलब तो मैं पैदाइशी तो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ ना। तो ये हमें समझने की आवश्यकता, ये तो रोल्स हैं, रोज बदलते हैं। तो उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें, ट्रुथ से आइडेंटिफाई करें। और जब ट्रुथ से आइडेंटिफाई करते हैं तो उस सुप्रीम एनर्जी से, आपका गॉड से, आप जो पावर हाउस है 7 एनर्जी का, शांति, प्यार, खुशी, उससे आप जुड़ जाते हैं, उस पावर हाउस से जुड़ जाते हैं। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपके रिलेशनशिप मधुर हो जाते हैं, स्वीटनेस आ जाती है, आप सबको रिगार्ड देने लगते हैं, आपको रिगार्ड मिलने लगता है, और आप अंदर से खुश हैं। तो आप खाने में खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं, वो व्यक्ति खाने के लिए जी रहा था, हम जीने के लिए खाते हैं, हम हेल्दी फूड खाते हैं, हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो है, हमें अपने आप ही नींद आ जाती है, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं, हम जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, हम आधा घंटा मेडिटेशन करके, हमें वॉकिंग करने का भी समय है, एक्सरसाइज करने का भी समय, वी हैव एम्पल टाइम, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो है। जैसे मैं समझ पा रही हूँ, मेडिटेशन है, खान पान है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे कुछ इंस्पायर हों और वो अपनी लाइफ में उसको ज़रूर धारण करें। कि आप लोग उठते हैं, मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, कि ऐसा आप लोगों का रूटीन रहता है? थोड़ा इस पे मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, मैं तो एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद अपना लाइफ का भी देखता हूं। मुझे भी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो गई थी 96 में। और ऐसी थी जिसमें मुझे बहुत एरिथमियाज होते थे, बहुत एंजाइना होता था।
तो मुझे अंदर से पता नहीं था कि ये तो उसका लाइफ का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, इसका ट्रीटमेंट ही कुछ नहीं था। ओके। कभी भी आदमी से डेथ हो सकती थी। अच्छा। इरेगुलर हार्ट बीट थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सीवियर एंजाइना होता था। तो मेरे को जब इसका मेरे फ्रेंड से डिस्कस हुआ, एक दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से, उसने कहा डॉक्टर साहब आपका तो यू हैव टू अंडरगो इमीडिएटली, यू हैव टू गेट AICD डन, एक इम्प्लांटेबल कार्डियो डिफ्लेक्टर लगाना पड़ेगा अंदर, जो ऑटोमेटिक आपको शॉक देता रहेगा। अच्छा। और ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा हार्ट का। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं कराना। तो मैंने मेडिटेशन किया रेगुलर, 4 बजे मेडिटेशन, आधा पौना घंटा जो मेडिटेशन, उठते ही हम आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं। ओके। वैसे तो मेडिटेशन लगातार, बिकॉज मेडिटेशन इज नॉट हाफ एन आवर मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन इज चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके। सारा दिन हम अपने को चलते फिरते उठते बैठते बार बार ये अभ्यास करते, मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, और उसको महसूस करते हैं। वी स्टार्ट लिविंग दैट पीस को हम लिव करते हैं, हम जीते हैं उस पीस को, शांति को जीते हैं, प्रेम को, खुशी को जीते हैं, उसको हम अपने लाइफ में एनलाइवन करते हैं। हर सेल में उसका इफेक्ट आता है, हर कोशिका में उसका असर आता है। उसके साथ हम चलते हैं, उसके साथ हम बोलते हैं, उसके साथ हम देखते हैं, उसके साथ हम सुनते हैं। तो ये अलग से टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल बन गया। हाँ। सोचना, जीवन, हाँ, योगी जीवन है। मैं तो ये नहीं कि हमारा कोई योग हम आधा घंटा 20 मिनट सुबह शाम कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। ओके। सोच बन गई है, हमारी सोच में आ गया है। तो हम उसके साथ फिर खाना भी खा रहे हैं तो उसी कॉन्शियसनेस में खा रहे हैं, बहुत शांति से खाना खाते हैं, परमात्मा की याद में खाना खा रहे हैं। और खाना बनाएंगे भी तो हम उसकी याद में बनाएंगे। पैदल कर रहे हैं तो भी सोल कॉन्शियस होकर कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं पेशेंट देखने, तो अपने रूम में बैठ के पहले 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट से ही बहुत प्यार से 5 सेकंड बीच में अपने आप को रिमाइंड कर लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, पेशेंट भी एक आत्मा है। ICU में पेशेंट को राउंड लेने जाते हैं, ICU को पेशेंट में, वहाँ भी यही फीलिंग 2 सेकंड के लिए अपने आप को रिमाइंड करा लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है, ये इसमें बीमार है तो मुझे इसकी कैसे हेल्प करनी है। इमीडिएटली हमको ट्रीटमेंट समझ में आता है, डायग्नोसिस समझ में आता है। हमारे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे इफेक्टिव होते हैं। डायग्नोसिस जो चीज़ दुनिया में कहीं नहीं होती वो हमारे यहाँ का डायग्नोस होती हैं, हमारे यहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है। और हमारी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी है, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है। और मेरे हार्ट की जो बीमारी थी वो 3 महीने में ठीक हो गई। अच्छा, हाइपरट्रॉफी कार्डियोमाइयोपैथी मेरी बिल्कुल ठीक हो, इको दोबारा किया तो नॉर्मल हो गई। बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब मेडिटेशन से हम लोग इतनी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद 10,000 से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट जिनके एंजियोग्राफिकली ब्लॉक्ड आर्टरीज थी, हाँ जी, हाँ जी, जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी फेल हो गए थे या बाईपास एंजियोप्लास्टी कराना था, वो बिना बाईपास एंजियोप्लास्टी के ठीक हो। वो मेडिटेशन का रोल है, ये इसी राजयोगा मेडिटेशन से हुआ। वो डिप्रेशन था, उनको एंजाइटी थी, फियर खत्म हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, डायबिटीज़ जो 50 यूनिट इंसुलिन लेके भी ठीक नहीं होती थी, 80 यूनिट लेके भी ठीक नहीं, वो आज वो बिना इंसुलिन के ठीक हो गए। ब्लड प्रेशर जो 6 गोली खा के भी ठीक नहीं होता था, आज वो 1 गोली आधी गोली खा के भी ठीक है। हमारे दर्शकों के साथ भी आप जुड़े, आपने उनके सवालों के जवाब दिए। दूसरी चीज़, आपने अपने लाइफ का इतना अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस चीज़ से ज़रूर इंस्पायर होंगे। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया कि आप मेडिटेशन को और आपका जो आउटर पार्ट है, जैसे कि आप अपना किसी भी जॉब में है उसके साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, यदि आप इनसे इंस्पायर हो कि अपने जीवन में इसको भी थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन जैसे कि एक लाइफ जैसे चेंज हो जाएगी और आपको उसमें मज़ा आएगा। आप ज़रूर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी लाइफ में। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार।